नमस्कार दोस्तों। आज के इस कहानी के विश्लेषण में हम बारिश वाली मोहब्बत नाम की एक बेहद खूबसूरत माइक्रोफिक्शन की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के मैकेनिक्स को समझते हैं कि आखिर कैसे चंद शब्दों में एक पूरी और असरदार रोमांटिक आर्क बनाई जाती है। रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये शुरुआती लाइन सीधे एक माहौल बना देती है, एक परफेक्ट एटमॉस्फेरिक ओपनिंग। हम सब जानते हैं कि एक अच्छी कहानी की शुरुआत हमेशा पढ़ने वाले को पहले ही पल में अपने अंदर खींच लेती है। ये लाइन बिल्कुल वही करती है। ये बताती है कि कैसे बस कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ से एक मुकम्मल और सैटिस्फाइंग प्रेम कहानी की नींव रखी जा रही है। एक्ट 1 द रेनी मीट क्यूट, यानी बारिश वाली मुलाकात और एक नई शुरुआत। अब जरा सोचिए, साउथ एशियन रोमांस में बारिश के बिना क्या ही मजा है। ये एक क्लासिक लिटरेरी मोटिफ है, एक ऐसा कैटलिस्ट जो जज्बातों, नएपन और वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इस कहानी में यही बारिश एक अहम कड़ी बनती है, जो हमारे हीरो आयान को सीधे महर की तरफ ले जाती है। महर, जो अकेली एक चाय की टपरी पर सफेद सूट पहने खड़ी है और जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई है। और यहाँ आयान हिम्मत करके आइस ब्रेक करता है। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, आपको ठंड लग रही है, चाय पियोगी? हमारे यहाँ ना चाय सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, ये एक इमोशन है। ये अपनापन और गर्माहट लाने का सबसे आसान जरिया है। और ये कहानी ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चाय की पेशकश ह्यूमन कनेक्शन की इतनी खूबसूरत शुरुआत कर सकती है। लेकिन शुरुआत में महर की झिझक बिल्कुल स्वाभाविक है। वो किसी अनजान इंसान से चाय लेने से साफ मना कर देती है। पर अयान का अंदाज इतना मजाकिया और चार्मिंग है कि वो कहता है, चलो पहले दोस्त बन जाते हैं। ये प्यारी सी नोक-झोंक महर की हेजिटेशन को पल भर में पिघला देती है। और इसका नतीजा, दोनों एक ही छतरी के नीचे घर तक का सफर तय करते हैं, जहां से उनकी कहानी ऑफिशियली शुरू होती है। एक्ट 2 अ ब्लॉसमिंग रोमांस, यानी तेजी से बढ़ता हुआ प्यार। कहानी यहां से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और इनका रिश्ता गहरा होने लगता है। पहले दिन वही चाय की टपरी वाली मुलाकात, फिर कुछ हफ्तों में लॉन्ग ड्राइव्स और फिर महीनों बाद लेट नाइट कॉल्स और छेड़छाड़ आम हो जाती है। प्रेजेंट में आते आते उनकी पूरी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये टाइम प्रोग्रेशन इतनी बखूबी से लिखा गया है कि हमें इनका ये जल्दी और गहरा जुड़ना बिल्कुल सच्चा और वेलर्न्ड लगता है। और फिर एक दिन महर अयान से एक बहुत ही डायरेक्ट और वल्नरेबल सवाल पूछती है, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? ये कहानी का एक अहम ट्रिगर पॉइंट है। ये दर्शाता है कि उनका रिश्ता अब सिर्फ कैजुअल डेटिंग नहीं रहा, बल्कि एक गहरी इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल चुका है, जहां सच्चे इरादों की जरूरत पड़ती है। अयान का जवाब ना सीधे दिल को छू लेता है। वो कहता है, पता नहीं, बस इतना पता है कि तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। ये एक प्रोफाउंड कन्फेशन है जो कहानी के इमोशनल लेवल और स्टेक्स को एकदम शिखर पर ले जाता है, एकदम हाई अलर्ट। क्योंकि जब सब कुछ इतना परफेक्ट होता है, तभी तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की एंट्री होती है। एक्ट 3 द अरेंज्ड मैरिज कॉन्फ्लिक्ट, प्यार की राह में सबसे बड़ी रुकावट। महर ने पहले रोते हुए एक डर जताया था ना, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तो। वो काल्पनिक डर अब अचानक से एक हार्श और बहुत ही इमीडिएट हकीकत बन जाता है। होता यह है कि महर के घरवाले उसकी शादी कहीं और पक्की कर देते हैं। एक ऐसा अरेंज्ड मैरिज कॉन्फ्लिक्ट जो पल भर में सब कुछ उलट पुलट कर देता है। ये अचानक आई खबर महर को पूरी तरह तोड़कर रख देती है। वो सारी रात रोती है और अयान को कॉल करके कहती है कि शायद अब वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। टेंशन अपने बिल्कुल पीक पर आ चुकी है। तभी अयान कहता है, मोहब्बत दूर होने से खत्म नहीं होती, दिल में रहने से होती है। निराशा के इस नाजुक और डेस्परेट पल में अयान की मोहब्बत को लेकर जो डीपली हेल्ड फिलॉसफी है, उसका सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक टेस्ट शुरू होता है। एक्ट 4 द सरप्राइज प्रपोजल, उम्मीद की एक आखिरी किरण। हार मानने के बजाय अयान फोन पर थोड़ी देर शांत रहता है और फिर एक मास्टर प्लान बनाता है। एक बोल्ड आखिरी कदम। स्टेप 1, वो महर को उसी पुरानी चाय की दुकान पर शाम 5 बजे बुलाता है, ये कहकर कि ये उनकी आखिरी बार मुलाकात होगी। स्टेप 2, वो वहां हर तरफ छोटी छोटी फेरी लाइट्स लगाता है। और स्टेप 3, वो एक घुटने पर बैठकर हाथ में रिंग लिए उसका इंतजार करता है। रोती हुई महर वहां पहुंचती है, ये सोचकर कि ये उनका ट्रैजिक फाइनल गुड बाय होने वाला है। लेकिन वहां पहुंचते ही सारी नैरेटिव टेंशन एक सेकंड में हवा हो जाती है। अयान प्रपोज करता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी हमेशा वाली मोहब्बत बनोगी?
एक पूरे जॉय का मोमेंट जहां दुख और आंसू पूरी तरह से खुशी में बदल जाते हैं। थीम्स ऑफ एवरलास्टिंग लव एंड थीमैटिक बुक एंडिंग। चलिए अब इस कहानी की बेहतरीन संरचना को देखते हैं। अगर हम कहानी के पूरे आर्किटेक्चर को देखें तो ऑथर का ब्रिलियंस यहाँ साफ छलकता है। एक कमाल की लिटरेरी टेक्निक यहाँ यूज हुई है जिसे हम थीमैटिक बुक एंडिंग कहते हैं। देखिए, शुरुआत में उसी तपरी पर एक अनजान उदास महर चाय लेने से कतराती है और ठीक वही जगह अंत में वापस आती है जहां वही महर खुशी के आंसुओं के साथ उस प्रपोजल को अपनाती है। ये विजुअल और इमोशनल कॉन्ट्रास्ट शुरुआती झिझक को एंड की रोमांटिक जीत के साथ ब्रिलियंटली फ्रेम करता है। और ठीक वैसे ही बारिश का मोटिव भी घूम कर वापस आता है। जो बारिश शुरुआत में अकेलेपन और मिलनकॉलिक मूड को सेट कर रही थी, वो एंड में बिल्कुल बदल जाती है। कहानी के आखिर में भी बारिश हो रही है, पर इस बार चेहरों पर सैडनेस नहीं है, बल्कि अपने हमेशा वाले प्यार का एक वाइब्रेंट और खुशनुमा जश्न दिख रहा है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, ऐसी क्या चीज़ है जो एक छोटी सी बारिश वाली मुलाकात को एक एवरलास्टिंग लव स्टोरी में बदल देती है? ये माइक्रोफिक्शन बहुत खूबसूरती से साबित करता है कि एक सैटिस्फाइंग रोमांटिक आर्क के लिए बस एक जेन्युइन कनेक्शन, अपने प्यार का एक सच्चा टेस्ट और उसके लिए आखिर तक लड़ने की हिम्मत चाहिए होती है। और इसी थॉट के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिएगा कि आखिर सच्चा प्यार सभी रुकावटों के बाद भी कितनी खूबसूरती से अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है।